पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। विभिन्न एजेंसियों द्वारा जारी 7 एग्जिट पोल में से 5 में बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जिससे पार्टी खेमे में उत्साह का माहौल बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है, जहां ममता बनर्जी की अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। कुछ एग्जिट पोल यहां बीजेपी को बढ़त देते दिखाई दे रहे हैं, जबकि अन्य सर्वे मुकाबले को बेहद करीबी बता रहे हैं। तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कजगम और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के बीच मुकाबला बताया जा रहा है, लेकिन कुछ एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करते हुए यहां पर दिखाया गया है। केरल में पारंपरिक रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस नीत गठबंधन के बीच सीधी लड़ाई मारी जा रही है, मगर कुछ सर्वे में बीजेपी की मौजूदगी को भी पहले से ही मजबूत बताया गया है। असम में एग्जिट पोल स्पष्ट रूप से बीजेपी की वापसी की ओर इशारा कर रहे हैं, जबकि पुडुचेरी में पार्टी गठबंधन को बढ़त मिलने का अनुमान जताया गया है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एग्जिट पोल अंतिम नतीजों की गारंटी नहीं होते और वास्तविक परिणाम आने तक तस्वीरें भी बदल सकती है। अब सभी की नजरें मतगणना के दिन पर टिकी हुई है, जब यह साफ होगा कि एग्जिट पोल कितने सटीक साबित होते हैं। अलवर के मौजपुर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चलती कार में भीषण आग लग गई। हादसे में 5 लोग जिंदा जल गए। रेस्क्यू टीम को आग बुझाने के बाद गाड़ी में से केवल काले रंग की हड्डियां मिली है। कार ड्राइवर आग लगते ही बाहर कूद गया था। उसे गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार कार सवार मध्य प्रदेश के श्योपुर के रहने वाले थे और वे सभी वैष्णो देवी से दर्शन कर वापस श्योपुर लौट रहे थे और इसी बीच यह हादसा हो गया। पुलिस को आशंका है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। एक्सीडेंट बुधवार देर रात करीब 1 बजे हुआ है। तो अलवर के मौजपुर से खबर है, जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ। यहां चलती कार में भीषण आग लग गई और इस हादसे में 5 लोग जिंदा जल गए। वहीं कार ड्राइवर ने जैसे तैसे कार से कूदकर अपनी जान बचाई है। तो आपको बता दें कि सभी कार सवार मध्य प्रदेश के श्योपुर के रहने वाले थे और सभी मां वैष्णो देवी के दर्शन कर वापस अपने घर लौट रहे थे और इसी बीच ये भीषण हादसा हुआ। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 अहमदाबाद में आज इन्वेस्टर मीट होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तीसरी इन्वेस्टर मीट का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और मंत्री जोराराम कुमावत भी यहां पर मौजूद रहेंगे। इन्वेस्टर मीट में गुजरात के कई मंत्रियों की मौजूदगी भी रह सकती है। कृषि क्षेत्र, एग्रीटेक सेक्टर और दोनों में साझेदारी और निवेश के अवसरों पर इस मीट में मंथन होगा। तो आज ग्लोबल एग्रीटेक मीट 2026 को लेकर बैठक इन्वेस्टर मीट होगी। गुजरात में मीट होगी और इस मीट का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुभारंभ करेंगे। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा यहां पर मौजूद रहेंगे। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत यहां पर मौजूद रहेंगे। इसी के साथ गुजरात के कई मंत्रियों की मौजूदगी भी इसमें रह सकती है। तो आज अहमदाबाद में इन्वेस्टर्स मीट होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसका शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि ये तीसरी इन्वेस्टर मीट है जिसका मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुभारंभ करेंगे। इस दौरान कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और मंत्री जोराराम कुमावत भी यहां पर मौजूद रहेंगे। इन्वेस्टर मीट में गुजरात के कई मंत्रियों की मौजूदगी भी रह सकती है। राहुल गांधी आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी आज जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग में हिस्सा लेंगे। 3 राज्यों के जिला अध्यक्ष की हिमाचल में ट्रेनिंग चल रही है और राहुल गांधी भी इसमें हिस्सा लेंगे। जम्मू कश्मीर, पंजाब और पंजाब के जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग हो रही है। राहुल गांधी ट्रेनिंग सेशन को संबोधित भी करेंगे। तो राहुल गांधी आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग में हिस्सा लेंगे। जम्मू कश्मीर, पंजाब के जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग हो रही है, जिसमें राहुल गांधी पहुंचेंगे और ट्रेनिंग सेशन को संबोधित भी करेंगे।
कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट आज से 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं। 2 दिन के दौरे पर सचिन पायलट छत्तीसगढ़ जाएंगे। संगठन गतिविधियों को लेकर बैक टू बैक 3 बैठकें लेंगे सचिन पायलट। 1 मई को सबसे पहले सचिन पायलट विधायकों के साथ मंथन करेंगे और फिर जिला अध्यक्षों से सचिन पायलट फीडबैक लेंगे और आखिरी में ब्लॉक अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे सचिन पायलट। सचिन पायलट 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं। आज वे छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे, जहां सबसे पहले विधायकों के साथ मीटिंग होगी और सबसे आखिर में ब्लॉक अध्यक्षों के साथ सचिन पायलट बैठक करेंगे। तो कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट आज से 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। 2 दिन के दौरे पर सचिन पायलट आज छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे, जहां कई मीटिंग्स लेंगे। तो संगठन गतिविधियों को लेकर बैक टू बैक 3 बैठकें लेंगे सचिन पायलट। तो सबसे पहले 1 मई को विधायकों के साथ मंथन करेंगे सचिन पायलट और उसके बाद कई बैठकें होने वाली है। उसके बाद जिला अध्यक्षों से सचिन पायलट फीडबैक लेंगे और उसके बाद आखिर में ब्लॉक अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आज श्री वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम पहुंचे, जहां उन्होंने श्री वेंकटेश बालाजी के दर्शन कर पूजा अर्चना की और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने गौ माता की पूजा भी की और मंदिर पुजारी स्वामी सुदर्शन आचार्य से आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री के व्यस्त कार्यक्रम की शुरुआत होगी। वे सुबह 10 बजे बुद्ध विहार में पार्क लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद 11 बजे सूर्यनगर में दर्शन पार्क का उद्घाटन करेंगे और करीब 11:45 पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में कुश्ती हॉल का उद्घाटन किया जाएगा। तो उसके बाद 12 बजे मालाखेड़ा और बिजवाड़ नरूका में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे मंत्री और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री बिजपुर में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो अलवर से खबर है, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव आज अलवर के दौरे पर, जहां वे आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने श्री वेंकटेश बालाजी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की, मंदिर के पुजारी का आशीर्वाद लिया, प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। सवाई माधोपुर जिले के बौली क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई, जहां नहाने गए एक युवक पर हुए जानलेवा हमले के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। घटना को लेकर सर्व समाज की चौपाल आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीणों ने कड़ा रोष जताया और पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है। बौली क्षेत्र के राठौर गांव में युवक पर हुए हमले के मामले को लेकर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने चौपाल कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। चौपाल में मौजूद लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और मामले का खुलासा करने की मांग की है। साथ ही बौली पुलिस से दर्ज मुकदमे में धारा 307 जोड़ने की भी यहां पर मांग की गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मेडिकल जांच रिपोर्ट आने के बाद बीएनएस के तहत उचित धाराएं जोड़ी जाएंगी और उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। चौपाल में इंदिरा मीणा यहां पर पहुंची, जिन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। विधायक ने वीडियो कॉल के जरिए घायल युवक से भी बातचीत की और घटना से जुड़ी पूरी जानकारी ली। आज राठौर गांव का जो प्रकरण था वो सुबह से लोग धरना दिए हुए थे और उसमें जो एक कीड़ समाज से युवक है और उसके सर के अंदर 85 टाँके और 30 से ज्यादा चोटें उसके सर के अंदर आई है। गंभीर रूप से उसको घायल अवस्था में और मृत अवस्था में उसको छोड़कर बदमाश लोग भागे थे और ऐसी स्थिति में पूरा गांव भयभीत है। और आज जब मैं गई तो वहां थाना इंचार्ज को मैंने बुलाया तो उसी समय कई सारी जो रास्ते में चलते हुए हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो मोटरसाइकिल पर घूमते हैं मुंह बांधकर, और कई सारी बिना नंबर की गाड़ियां हैं, कई ब्लैक शीशे की गाड़ियां घूमती। मैंने लेटर भी लिखा है, कई बार मैंने लेटर भी दिया है कि पिछले 24 घंटे के अंदर देश में अलग अलग मौसम देखने को मिला। उत्तर
मध्य और पश्चिमी राज्यों में कई जगह पारा 40 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। हालांकि आंधी और हल्की बारिश से कई इलाकों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट भी दर्ज की गई। इधर पूर्वोत्तर के सभी 7 राज्यों, हिमालय क्षेत्रों और दक्षिण के कई इलाकों में तूफान और भारी बारिश भी हुई। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बहुत ज्यादा बारिश करीब 21 सेमी तक दर्ज की गई है। यूपी का बांदा 45.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा। राजस्थान, मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। एमपी के भोपाल और सीधी राज्य में सबसे ज्यादा गर्म रहे। यहां पारा 43 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया। मिजोरम में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई जिलों में स्कूल दूसरे दिन भी यहां पर बंद रहे। खराब मौसम के चलते केदारनाथ धाम, फाटा, सोनप्रयाग, सरसी और गुप्त काशी में हेलीकॉप्टर सेवाओं को रोक दिया गया है। तो 4 राज्यों में आंधी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच कच्चे तेल की कीमत $120 प्रति बैरल को छू गई है। यह 4 साल में सबसे ज्यादा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक ब्रेंट क्रूड की कीमत लगभग $119.76 प्रति बैरल तक चली गई, जो जून 2022 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर रहा है। द गार्जियन के मुताबिक इसकी वजह ट्रंप का वह बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों पर अपनी सैन्य नाकेबंदी जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं करता, तब तक यह नाकेबंदी नहीं हटेगी। इस फैसले का सीधा असर हॉर्मुज पर जारी तनाव पर पड़ा है, जो दुनिया के सबसे अहम तेल सप्लाई रूट्स में से एक है। इस वजह से तेल की सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। तो वहीं तेल की कीमतें बढ़ने को लेकर ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने तंज कसते हुए कहा कि अगला पड़ाव $140 होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप को उनके लोग बेकार सलाह दे रहे हैं। और इसी बीच जैसलमेर से एक दुखद खबर सामने आ रही है, जहां जैसलमेर के वीर सपूत रघुनाथ सिंह भाटी शहीद हो गए हैं। भाटी आईटीबीपी की 42वीं वाहिनी में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर तैनात थे और वे शहीद हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी ड्यूटी के दौरान सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए। बुधवार को दिल्ली में उपचार के दौरान रघुनाथ सिंह भाटी शहीद हो गए हैं। शहादत की खबर से समूचे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं विधायक छोटू सिंह भाटी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर गहरा दुख जताया है। शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर परिजनों को संबल देने की कामना की। आज शहीद भाटी का पैतृक गांव अड़बाला में राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो जैसलमेर के वीर सपूत शहीद हो गए हैं और आज राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार होगा। पैतृक गांव अड़बाला में राष्ट्रीय सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो जैसलमेर से बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। जैसलमेर के वीर सपूत रघुनाथ सिंह भाटी शहीद हो गए हैं। भाटी आईटीबीपी की 42वीं वाहिनी में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर तैनात थे। पश्चिम बंगाल में चुनावी ड्यूटी के दौरान सड़क दुर्घटना में वे घायल हुए और बुधवार को उपचार के दौरान वे शहीद हो गए हैं। इस खबर से पूरे जैसलमेर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। अलवर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने श्री वेंकटेश मंदिर में दर्शन पूजन कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। इसके बाद वे सरिस्का टाइगर रिजर्व पहुंचे, जहां उन्होंने सरिस्का अभ्यारण्य के बफर जोन में क्षेत्र में सफारी की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य और वन्य जीवों के बीच सफारी का आनंद लिया। सफारी के दौरान वन विभाग के अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। मंत्री का यह दौरा धार्मिक आस्था के साथ साथ वन्य जीव संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। तो आज अलवर में
मंत्री के कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। तो सबसे पहले उन्होंने श्री वेंकटेश बालाजी धाम पहुंचकर मंदिर में दर्शन किया और उसके बाद सरिस्का में सफारी की।